गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है, हम इन्वर्स के डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तुम्हें लर्न करना है साइन इन्वर्स एक्स और कोस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बस कोस वाले में नेगेटिव आ जाता है। कि जैसे कल मैंने बताया था सी वालों में नेगेटिव आता है, तो तुम यहाँ ध्यान रखोगे कोस इन्वर्स में भी वही फॉलो होएगा। सी का नेगेटिव है, देखो यहाँ पे इधर भी सी है, इसका भी नेगेटिव, कोसिकेंड में भी क्या आया हुआ है माइनस, और बाकी किसी में माइनस नहीं आता। तो साइन इन्वर्स, अगर मैं बोलती हूँ तुम्हें साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव बनाना है तो क्या बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वही अगर तुम्हें कोस इन्वर्स का बोल दे तो बस इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ तुम्हें डिफरेंशिएशन tan इन्वर्स एक्स का बनाना है तो वो क्या बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही अगर इसकी जगह कोट इन्वर्स बोल दे तो तुम्हें क्या लगा देना है उसके आगे, माइनस। सिमिलरली सीकेंट इन्वर्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा एक्स, और कोसिकेंट में इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस। तो तुम्हें ये बस इन तीनों का याद रखना है, टेन और कोट सीकेंट का। ठीक है, बाकी सबके अपना आप ही हो जाएंगे। साइन इन्वर्स याद कर लो, कोट और सीकेंट इन्वर्स। ठीक है, फिर इन्हीं से रिलेटेड हम थोड़ा सा एक्सपेंडिंग में कर देंगे। क्या, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना। मतलब मैंने अभी तुम्हें जनरल फॉर्मूला बता दिया कि यहाँ पे x है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। करने को कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तुम्हें ये याद रखना है साइन 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी आइडेंटिटीज का पेज तुम गूगल से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सारी आइडेंटिटीज गिवन है, मैं सारी दोबारा नहीं करा रही हूँ। तो साइन 2 थीटा की क्या आइडेंटिटी है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक और होती है 2 sin थीटा कोस थीटा, किसकी लिखवा रही हूँ साइन 2 थीटा की। सिमिलरली कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी 3-4 आइडेंटिटीज होती है इसकी, मैं सब लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही दोनों ज़्यादातर यूज होती है। एक होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे आता है माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सारी की सारी कोस 2 थीटा की है। जब तुम इनमें वैल्यूज पुट करोगे ना, जैसे यहाँ पे है, इधर मैं साइन स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करोगे ये बन जाएगा। ऐसे ही मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ये बन जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये सेम है, तो तुम्हें दो तो ये याद रखनी है ही। तो अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए मैं x को क्या पुट करूँ, देखो पैटर्न बन जाएगा। अगर मैं 2x की जगह क्या पुट कर दूँ tan थीटा, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ पुटिंग, क्वेश्चन है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, पुट करेंगे तो क्या बनेगा साइन इनवर्स। अभी मैंने डिफरेंशिएशन शुरू नहीं किया है, अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ उस पूरे की जगह, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। फिर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों साइन इनवर्स और साइन इकट्ठे आ जाते हैं, वो अपने आप को कैंसिल आउट करके खाली क्या बच जाएगा 2 थीटा। काटना नहीं है, वैसे इन जनरल ये कट जाएंगे, खुद से काटना नहीं है, डायरेक्टली होता है, साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 थीटा। अब थीटा तो हमने खुद से लिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, dy/dx, 2 क्या हमारी कांस्टेंट टर्म वो आ गई, tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव अभी बताया मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस वहाँ पे पुट कर दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता, सपोज करो यहाँ पे x की पावर 5 होता, ठीक है, ये मैं इसमें एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इसका आंसर तो यही आएगा। अगर तुम्हारा ये दे दूँ मैं y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की पावर 5, तो तुम क्या करोगे dy में dx में, पहले तो वही tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी एंगल है वो एज इट इज रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x क्या है 5, x5 का स्क्वायर, ये खत्म। उसके बाद अब tan इनवर्स हटा दो, x5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x की पावर 4, तो ये पूरा सॉल्व करके लिखोगे तुम। ठीक है, सिमिलरली जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये वाला भी बताया मैंने, आइडेंटिटी बताइए कोस 2 थीटा की
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो यहाँ पुट हो जाएगा, यहाँ पे कोस 2 थीटा बन जाएगा, कोस से कोस खत्म, वापिस से 2 थीटा बचेगा और 2 थीटा के बाद यही आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पुट करना है, x को tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पे यही पार्ट बनेगा बट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो क्या है, यहाँ पे साथ में क्या दे दिया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को मैं क्या पुट कर रही हूँ, tan थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी तो वही है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये आइडेंटिटी थी किसकी, कोस 2 थीटा की थी। आगे लिख लेती हूँ y, ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी है, कोस 2 थीटा की। लेकिन आगे क्या चल रहा है, साइन, या तो इसको साइन में करो या इसको, तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्या डायरेक्टली प्रॉपर्टी होती है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। साइन अपने आप को पाई बाय 2 पे किस पे चेंज कर लेता है, कोस में। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई बाय 2 यहाँ होता है, उसमें से कुछ भी माइनस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए आगे क्या आएगा, प्लस। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको x मान लो, कोस x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये पूरा है 2 थीटा। ठीक है, अगर ये आपस में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही मैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स भी लिख सकती हूँ। कोस अपने आप को किस में चेंज करता है, साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा तो पॉजिटिव, तो ये दोनों फॉलो करेंगे। यहाँ पे इसको x मान लो, कोस x, कोस x की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है 2 थीटा, वही पुट किया। अब क्यों किया कि ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट, तो y क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। फिर 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा को मैंने क्या पुट किया था, tan थीटा, x को क्या पुट किया था, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, तो यहाँ पुट करोगे पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब तुम क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन। देखो ये चीज समझनी जरूरी है, इंटीग्रेशन में भी यही पार्ट है, यही सारे फॉर्मूले यूज होने। ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके साथ x है ही नहीं, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव अभी बताया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये भी साइन 2 थीटा की बनेगी और इसको फिर किस कोस में चेंज कर लेना विद दिस फॉर्मूला, ये तुम्हें अभी बताया ही है मैंने। यहाँ पे ये साइन 2 थीटा की, एक्स को क्या पुट कर दो, साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा की वैल्यू सॉल्व करके वही पुट कर लेना। यहाँ पे भी सिमिलरली, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बनानी है, तो ये मैं एक्स को क्या पुट कर दूँ, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 पता मुझे, देखो ये रहा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इस क्वेश्चन में क्या पुट कर दूंगी, एक्स की जगह कोस थीटा। तो देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन है सीकेंट इनवर्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई लिख देते हैं। तो एक्स को मैं क्या पुट कर रही हूँ, कोस थीटा। जो आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है वो तुम पुट करोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, नीचे वाली, ये बन गया 1 बाय कोस 2 थीटा, क्योंकि कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी है, और कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। इसको ऊपर लिखोगे तो ये सीकेंट 2 थीटा, किसी का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सीकेंट, ताकि सीकेंट इनवर्स चल रहा है, सीकेंट और सीकेंट खत्म, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा, और थीटा क्या माना है मैंने यहाँ से, कोस इनवर्स x, तो y क्या आ गया, 2 कोस इनवर्स x। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, dy बाई dx क्या होता है, कोस का 2 माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस तुम्हें आइडेंटिटीज पे ध्यान रखना है। हो गया, ये सारे हो गए तुम्हारे। एक ये है ये वाली, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है, मैं लिख देती हूँ, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहीं से पता लग जाएगा, 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन में देंगे ऐसी, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। तो x को यहाँ पे tan थीटा पुट करोगे तो ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी tan 3 थीटा, बाहर क्या बन रहा है, tan इनवर्स, और ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये इसको tan से tan खत्म, 3 थीटा आ गया। फिर थीटा को क्या पुट किया मैंने, x को क्या पुट किया है, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन थे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक इसमें क्वेश्चन ऊपर वाला देख लो, ये वाला, बाकी सारे सेम है, एक्स वाई इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो क्या लिखा हुआ है,
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स लिखा है ना, फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला, देखो ये भी फंक्शन ऑफ x और y होता भी फंक्शन ऑफ x है, तो दोनों में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का खुद के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 1, तो ये तो एज इट इज रह गया। फिर 2 की पावर आगे, एक पावर खत्म होकर 1 बन जाएगा, फिर y का पावर का रोल खत्म, अंदर वाले का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब सारी जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर लेंगे, ये आ जाएंगी x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और ये वाली टर्म आएगी माइनस dy बाई डी एक्स। बाकी कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, सीकेंड स्क्वायर x ऑलरेडी था, ये y हो चला जाएगा माइनस y हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे, ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस y। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंड स्क्वायर x माइनस y, बाय में ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी x प्लस 2y माइनस 1, तो ये तुम्हारा आ गया dy बाई डी एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि y भी क्या है, क्वेश्चन में बोला ये dy बाई डी एक्स निकालना, तो मतलब y x का फंक्शन है, तो दोनों में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x भी x का फंक्शन होता है और y भी x का फंक्शन, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल, 1 एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, वही किया है और आगे वही तुम्हें समझ आ गया। तो बाकी पार्ट्स भी सेम ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। इसका डेरिवेटिव देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करना है, मैंने बताया था ये वाला पार्ट ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, तो मैंने इसको जानबूझ के लिखा है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। पावर आगे आएगी, साइन वाई की पावर क्या बन गई 1, क्योंकि माइनस 1 करना होता है। फिर साइन पावर का रोल खत्म, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कोस वाई, फिर साइन का खत्म, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स ही निकालना है। इसका खत्म, अब x इसको छोड़ दो, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन और जो एंगल है वो एज इट इज हो गया। फिर अब कोस का रोल खत्म, एक्स वाई का डेरिवेटिव, इसमें क्या लगेगा एक्स वाई का, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 0 इज इक्वल्स टू, पाई के साथ एक्स है ही नहीं तो क्या हो गया 0, क्योंकि हमें पूरी टर्म को क्या किया है यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर दे, इसके साथ x है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। पाई क्या होता है कांस्टेंट, 3.14 वैल्यू होती है या 22/7 लिखते हो। बस अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स कलेक्ट करोगे यहाँ से, ये बन जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई। अभी बताया था मैंने, ये साइन 2y की आइडेंटिटी होती है, ये ताकि थोड़ा क्वेश्चन आसान सा लगे इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिए। साइन एक्स वाई को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू में dy बाई डी एक्स, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। dy बाई एक्स की 2 टर्म्स हैं और कॉन्स्टेंट टर्म ये इस साइड चली जाएगी, तो dy बाई डी एक्स की टर्म यहाँ से कलेक्ट करी, ये बन गया साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म उधर चली गई प्लस में चली जाएगी और ये वाले को नीचे ले जाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई साइन एक्स वाई बाय में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये तुम्हारा आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज तुम अब खुद कंप्लीट करोगे। आगे देखो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना इस एक्सरसाइज का ताकि तुम सॉल्व कर सको। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है लॉग डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव। अब लॉग की प्रॉपर्टी समझो पहले क्या होती है। लॉग अगर 2 फंक्शन है a डॉट b, 2 चीज मल्टीप्लाई में है तो तुम उसको प्रॉपर्टी में लिख सकते हो लॉग a प्लस लॉग b, कि 2 चीज मल्टीप्लाई में तुम दोनों का लॉग अलग अलग देके प्लस कर सकते हो। अगर वो डिवाइड में है, लॉग a बाय b है, तो वो क्या लिखोगे लॉग जो ऊपर है वो प्लस में आएगा माइनस लॉग ऑफ b। जैसे मैंने बोला लॉग 3/4 है तो तुम इसको लिख सकते हो लॉग 3 माइनस लॉग 4। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ लॉग 5x है तो तुम इसको लिख सकते हो लॉग 5 माइनस लॉग x, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए।
थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी की पावर में कुछ है, लॉग के जो एंगल है उसकी पावर में कुछ है, पूरे लॉग के में नहीं, खाली जो एंगल है इसका उसके अंदर पावर में कुछ है, तो वो जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा n log x, या उल्टा कि अगर लॉग के आगे कुछ है तो उसको तुम एंगल के अंदर पावर में दे सकते हो गया। और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, बस यहाँ तक कर लो। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक तो प्रोडक्ट वाली, एक डिवाइड वाली और एक पावर वाली। इससे आसानी हो जाएगी। अब तुम्हें याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन y इज log x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx क्या होगा, जो भी log के साथ है वो बाय में आ जाएगा 1/x। ठीक है, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू खुद के साथ क्या होगा 1, तो वो तो हो गया 1। ऐसे ही जैसे मैंने बोल दिया log 5x + 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो dy/dx क्या होगा, जो भी इसके साथ है लॉग के साथ वो क्या हो जाएगा बाय में आ जाएगा 5x + 3। पहले लॉग का डेरिवेटिव यही होता है, फिर लॉग का खत्म, 5x + 3 का क्या होगा 5, क्योंकि 3 का तो 0 हो जाएगा, 5x का 5, तो ये आंसर आ गया। अब जैसे 2 बार दे दें, log 7x + 5x, ये आ गया तुम्हारा। कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं प्लस है तो इन दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे प्लस में लिखा जा रहा है जब 2 टर्म्स अलग अलग लॉग की है। कई बार क्या करते हैं log a + b को लिख लेते हैं, वो log a * में b, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल रॉन्ग है। दोनों के साथ log a और दोनों के साथ अलग अलग लॉग होगा तो वो प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे। यहाँ पे दोनों के साथ अलग अलग लॉग नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या करना है। पहले हम फर्स्ट लॉग का काम करेंगे, लॉग के साथ जो भी टर्म है वो बाय में जाएगी डिफ्रेंशिएशन करते वक्त। इस लॉग के साथ जो भी टर्म है ये पूरी टर्म बाय में जाएगी, 1/log 7x² + 5x। अब इस लॉग का पावर खत्म, तो अब इसका काम करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी पावर है उसके जो भी लॉग के अंदर है वो नीचे जाएगा, तो 1/7x² + 5x। अब इस दोनों का खत्म, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका तो हो जाएगा 5 प्लस इसका 2 आगे आ जाएगा 14 और पावर हो जाएगी 1, तो 14x + 5 बन गया ऊपर, और ये आ गया तुम्हारा पूरा फंक्शन। तो ये था तुम्हारा लॉग का डेरिवेटिव। अब तुम इसकी प्रैक्टिस तुम खुद करोगे। एक चीज और आती है आगे, e का पावर। लॉग और एक्सपोनेंट एक ही बात होती है, बताऊंगी भी मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। एक बात नहीं होती, दोनों में रिलेशन क्या होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। पहले तो जो भी होगा इसका वो एज इट इज लिख दो, मतलब इसके डिफ्रेंशिएशन में वो टर्म तो आएगी जो दे रखी है वो एज इट इज। फिर e को भूल जाओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x का 1, तो वो आ जाएगा साथ में प्रोडक्ट में। जैसे मैंने बोला y = e 2x² + 4 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो है फंक्शन पूरा का पूरा वो तो एज इट इज लिख दो, मतलब e के अंदर जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर e को भूल जाओ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x² का 2 आगे आ जाएगा 4x, और इसके साथ कुछ है ही नहीं तो 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये तुम्हारा हो गया dy/dx। ठीक है, तो ये तुम्हारा था एक्सपोनेंशियल का। अब लॉग और e में क्या डिफरेंस है, मतलब कह लो कि क्या सिमिलैरिटी है। लॉग e क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लॉग और e के साथ जैसे अगर 2 दे दूं मैं इधर, तो लॉग और e आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 2। लॉग e की पावर में कुछ भी हो, जैसे x है, तो ये आपस में कैंसिल आउट करके क्या बना देंगे x। ऐसे ही e की पावर में log 5 है सपोज, तो e और log कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 5। तो ये प्रॉपर्टी है। e log x² + 10 है सपोज, e और log कट जाएंगे तो x² + 10 हो गया। बट तुम्हें ये ध्यान रखना इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर वो आगे है तो पहले उसको पावर में लेके जाओगे, फिर जैसे e 5 log x², ये है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले 5 को हटाओगे। 5 को कैसे हटाएंगे, अभी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, वो पावर में चली जाएगी एंगल के में, तो ये बन जाएगा e log x² की पावर 5। ठीक है, e और log कट जाएंगे, क्या आंसर आ गया x की पावर 10, 5 × 10। तो ये थी तुम्हारी e की प्रॉपर्टी। तो तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम ट्राई करोगे। वैसे अभी ये कंप्लीट होगा नहीं, कल कंप्लीट कराऊंगी एक्सरसाइज, तो होगी एक एक्सरसाइज। अभी तक की इतनी वीडियो समझो, कोई डाउट है तो तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो।